तो एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर के लिए क्या क्या गुण उसके अंदर, क्या क्या ट्रेड्स उसके अंदर होने चाहिए सर? राइट सर, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो ये बिजनेस भी लोगों में निर्माण करता है, और कुछ ऐसी क्वालिटी जो होती है ये सेम उन्हीं को ये आकर्षित करता है, वो ही इस बिजनेस में आ पाते हैं। तो पहले ये बता देता हूं कि मैं कुछ 4-5 क्वालिटी जैसी बता रहा हूं, जो पैरामीटर्स हैं इस बिजनेस में वो आएगा, वो जरूर आएगा, कभी ना कभी उसके सामने प्रकृति ऐसी व्यवस्था करेगी कि इन पांचों में से कोई एक खूबी होगी तो वो जरूर एक दिन आ जाएगा। और ये पांचों में से जो खूबी मजबूत होगी वो उसको आगे लेके जाएगी, और जो मजबूत नहीं होगी वो ये बिजनेस में आने के बाद उसमें बहुत बड़ा विकास ये बिजनेस कर देगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का खुद का ही स्वभाव ऐसा है कि वो इसमें जब आएगा तो उसकी ये 5 चीजों का निर्माण होगा ही होगा। देखिए सर, हिम्मत, मेहनत, संगत, सकारात्मक सोच और अटूट श्रद्धा, ये 5 में से कोई भी एक गुण अगर उस व्यक्ति में है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जरूर आ जाएगा। इस बात को और समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। जब हम लोग, मैं बहुत बार स्टेज से ये बात खुल के बोलता हूं, किन लोगों के लिए बिजनेस है और किन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। तो जब ये बात बताता हूं तो मैं बहुत बहुत आकरा समझ रहे हैं सर, ये मारवाड़ी शब्द है, बहुत ही कठोर बोलता हूं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग सो रहे हैं, एक की लात तीसरे पे, तीसरे की लात चौथे पे, पांचवे की लात 10वें के मुंह पे लग रही है। लात लगना बुरी बात नहीं है, परिस्थितियां लगवा देती है, लेकिन बुरी बात यह है उनको जाकर कोई व्यक्ति कहे उठो 3 से 5 साल अच्छी मेहनत कर लो, खुद का बंगला होगा, फेल के सोना, खूब गुला माटी खा के सोना। वो कहते नहीं, जो मजा लात खाने में है वो मजा बंगले में नहीं है। उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। नहीं, ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी नहीं है जो 15 साल से 20 साल से टेढ़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं स्कूटर। कुछ दुस्साहसी ऐसे हैं जो आज भी टेढ़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकृति करवा देती है, टेढ़ा करके स्टार्ट करना बुरी बात नहीं है, परिस्थिति करवा देती है। लेकिन बुरी बात यह है उनको जाकर कोई कहे 5 साल घनघोर मेहनत कर ले, तेरे पास खुद की एक गाड़ी होगी, तो एक स्विच दबाएगा, गाड़ी के चारों शीशे ऊपर आएंगे, जमीन से 6 फीट हाइट पे चलेगा, ट्रकों की रोशनी भी तुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। वो कहता है नहीं, पार्किंग की जगह नहीं है देश में, जो मजा फटफटी में है वो फॉर्च्यूनर में नहीं है। तेरे लिए ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए भी नहीं है वत्स साहब जो अंधेरे में माचिस की तिल्ली जलाकर देखते हैं बल्ब जल रहा है कि बुझ रहा है। ये नहीं है उन लोगों के लिए। फिर ये किन लोगों के लिए बिजनेस है? ओ हो, जिनके पास कुछ अभाव है, जिनके पास कुछ अभाव है या कुछ कर गुजरने का स्वभाव है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। जिनके कुछ कीला गढ़ रहा है, ये बिजनेस उन लोगों के लिए है। और जब कीले गढ़ते हैं जीवन में और कुछ स्वभाव बनता है, कुछ जीवन में उठाव और उन्नति की चाहत पैदा होती है, तब जिंदगी में हिम्मत आती है। अब ये बिजनेस करने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? सबसे पहला तो वो काम कर रहा है जो धरती पे 5% लोगों में जाके शामिल होगा, दुनिया के 5% लोगों में जाकर शामिल होगा। सोना चाहे 10 ग्राम हो वत्स साहब, चाहे 1 किलो हो, दोनों ही सोना कहलाते हैं, फर्क सिर्फ मात्रा का है। पीतल की कैटेगरी में कभी नहीं रखा जाता। 10 ग्राम सोने को भी उसी सेक्शन में रखा जाएगा जिधर गोल्ड रखा हुआ है, चाहे वो सोने की खान हो, चाहे वो सोने की बट्टियां हो, सिल्लियां हो, चाहे वो कितना ही ग्राम हो, पीतल तांबे की तरफ नहीं रखा जाएगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने वाले व्यक्ति को 5% लोगों में शामिल होने वाला है, इस जमात में रखा जाएगा। वो उस जमात में शामिल नहीं होगा जो जीवन भर संघर्ष करने वाली होगी, जो सृजन नहीं विद्रोह करने वाली, विरोध करने वाली, विध्वंस करने वाली होगी। ये उठने और उन्नति करने वाली तरफ रखा जाएगा। तो जब जाने वाला ही ऐसी जबरदस्त तरफ है तो पहले पत्नी कुछ कहेगी, माँ बाप कुछ कहेंगे, 1-2 महीने चेक नहीं बने, परीक्षा की घड़ी हो गई तो पूरा परिवार उसके कीले गड़ाने लग जाएगा, फिर मोहल्ला उसकी तकलीफ देने लग जाएगा, फिर पूरा गांव, पूरा शहर, कस्बा कहने लग जाएगा, अरे तेरा क्या हुआ, तू कह रहा था कार आएगी, स्टीयरिंग ही नहीं आया, तेरा क्या हुआ, तू मलेशिया जा रहा था तो फलाशिया भी नहीं गया। इसको बेचारे को सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट जो चाहिए वो चाहिए हिम्मत, कि इसको विरोध सहन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी गति तेज होती है ना सर, तो जमीन को विरोध भी उतना ही सहन करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी खींचती है जितना वजन होता है, वजन की अपेक्षा से ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती है। तो जो व्यक्ति में हिम्मत है ना थोड़ी करने की,
कि मैं सुन लूंगा, मैं जमाने की गालियां सुन लूंगा, लेकिन मैं उठने की तैयारी करूंगा। ये पहला एलिमेंट है सर, जो एसेंशियल है। इसके बिना फॉर्म पे साइन ही नहीं कर पाता। इसके बिना जो प्रोडक्ट लाता है ना, उसको पलंग के नीचे डाल देता है, या कहीं अलमारी में छुपा के रख देता है कि मैं कंपनी में जुड़ गया। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।